Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN Verman. और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे थे उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ प्रॉब्लम पर्सनल इश्यूज़ था, प्रॉब्लम कहना गलत होगा। लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, तो इसी कारण से मैं नहीं डाल पा रहा था वीडियो। बट अब मैं रेगुलरली वीडियो डालूँगा, एटलीस्ट 1 वीडियो अ वीक तो निश्चित रूप से कोशिश करूँगा। ऑल्दो कभी बीच में कुछ अगर एक्सीजेंसी आता है तो उस केस में थोड़ा डिले हो सकता है। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा 31st वीडियो लेक्चर है और इसमें हम लोग अभी से पहले वाले वीडियो में हम लोग 1949 तक प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके थे। तो इस वाले में हम लोग 1950 से 1959 तक डिस्कस करेंगे। और ये मिसलेनियस सेक्शन का प्रॉब्लम है। ये सारा प्रॉब्लम मिसलेनियस सेक्शन का है, जिसमें मिक्स प्रॉब्लम होते हैं अलग अलग सेक्शन का। जैसे कि हम लोग शुरू में देखे थे सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कुछ था, उसके बाद हम लोग देखे रैशनल क्वेश्चन, रैशनल का आया, कुछ इरेशनल का, और देखे लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक और बाई पार्ट्स का भी क्वेश्चन आ रहा है। इसमें सारा सेक्शन मिक्स्ड है। तो बेसिकली हमको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे प्रीवियस जो भी सेक्शन में हम लोग प्रॉब्लम जो डिस्कस करे हैं उसका ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चूंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, तो मैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म को रिकैप कर देता हूँ। ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये सारे का प्रूफ हम ऑलरेडी प्रॉब्लम डिस्कशन में कर चुके हैं। इस सब ये सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पार्शियल फ्रैक्शन से सिंपली हम इसको x माइनस ए और x प्लस ए करके और उसको स्प्लिट करके हम आराम से ये रिजल्ट पा सकते हैं। सेम केस इसके साथ भी है और इस वाले केस में ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इससे ये लाना बहुत ईजी है और इससे ये लाना भी बहुत ईजी है। अगर आप नोटिस करे होंगे तो इसमें इसमें और इसमें हम कांस्टेंट नहीं मेंशन करे हैं, और अगर हम मेंशन कर भी दें तो मेंशन करने के लिए यहाँ पे +C1 +C2 और +C3, यानी कि ये तीनों कांस्टेंट सेम नहीं होगा। जब हम फ्लो में होते हैं और खासकर छोटे क्लास में होते हैं, उस केस में हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और सारे में +C करते चले जाते हैं। बट जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? आप थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता चले तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अगर पता चले तो आप कमेंट में बताइए कि इसमें क्यों ऐसा हो रहा है कि कांस्टेंट चेंज हो जा रहा है। ये मैं प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुका हूँ वैसे, बट अगर नहीं भी देखे होंगे, अगर आप खुद ही रिकॉल कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, खासकर इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इरेशनल सेक्शन है और इरेशनल में मैं एक यहाँ पे प्रॉब्लम डाल रहा हूँ। रैशनल वाले में 3 ही स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ और इरेशनल वाले में 6 स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। क्यों? बहुत सिंपल आंसर है और एकदम जो थोड़ा सा स्मार्टली सोचेगा वो 1 सेकेंड में आंसर दे देगा। तो थोड़ा इस पे सोचिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल में 3 ही है, इरेशनल में 6 स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है। ठीक है, और इस सारे फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहिएगा तो हम एक अलग वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म को जैसे कि थ्योरी के लिए सिंपली थ्योरी जिसका डिस्कस करें स्टैंडर्ड फॉर्म का, रैशनल और इरेशनल का, और कुछ स्पेशल टाइप्स है प्रॉब्लम में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन हम एज ए अलग थ्योरी करके हम डिस्कस नहीं करे हैं पीछे। तो अगर आप लोग का इंटरेस्टेड हो तो मैं वो कर सकता हूँ, आप ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। तो इस वाले में अगर देखिएगा, जब भी हम 1/√रूट है तो ln के फॉर्मेट में हमारा आ रहा है, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस वाले में माइनस, और ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड है। जब हम इसको ये सेक फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेसिकली, और सेक का इंटीग्रेशन होता है ln सेक प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और उसी से ये डेराइव हो रहा है। तो बहुत फेयरली सिंपल है, प्रॉब्लम में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग अगर चाहिए तो हम इसको अलग वीडियो में बना के हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारा फॉर्म जो है हमको दिमाग में रहना चाहिए जब हम इस सेक्शन के प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा सेक्शन प्रॉब्लम जो है हमको आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम पिछले वीडियो लेक्चर का है और इसमें एक छोटा सा गलती हो गया था। वैसे इस गलती को हम कमेंट बॉक्स में भी डाल दिए हैं इसको रेक्टिफाई करके, और
टेलीग्राम चैनल जो हमारा है @सक्षम_मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स, मैथ्स नहीं, मैथमेटिक्स, ये हमारे चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो आप यहाँ पे इसका रेक्टिफाइड मतलब गलत, जो गलती हुआ उसको पिन पॉइंट करते हुए और जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो भी डाला गया है। यहाँ पे भी हम उसको दिखाते हैं और एक्सप्लेन भी कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा करा गया था, गलती ये हुआ था कि इस स्टेप में देखिए यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर है और गलती से यहाँ -2x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया। उसके बाद चूंकि हम सारे प्रॉब्लम को याद करके तो रखे नहीं है, तो जैसे एक गलती हुआ और वो परकोलेट होते चला गया, वही गलती हमारे आगे थ्रू आउट हुआ और हमारा रिजल्ट जो आया, अगर प्रॉब्लम वहां प्लस होकर के होता तो ये रिजल्ट एकदम फेयरली सही है और ये हमारा आंसर होता, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे थोड़ा सा अलग था। उसको रेक्टिफाई करके और जो जहां जिस पार्ट में गलती हुआ है सिर्फ उसको हम अलग ग्रीन से कर दिए हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत आसानी हो। तो हम इसमें बस माइनस कॉमन लिए और इसको ऐसे लिख दिए और फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके और a² माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हम इसको सिंपली डाल दिए। तो ये बहुत फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। a² माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x/a होता है फॉर्मूला। तो ये चीज हम डाल दिए और इसका हमारा रिजल्ट आ गया और यही हमारा और करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और था 48, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम सही बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो आंसर को मैच कराना चाहते हैं तो उनका आंसर नहीं मैच करा होगा, क्योंकि आंसर मैच कराने के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हमारा ये आंसर फाइनल यहाँ पे आ चुका था, ये आंसर, और अगर आप गौर से देखिएगा तो इसका अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 4 3 जा 12 और -7, तो इसका फैक्टराइज होगा वो x-3 और x-4 होगा। तो इस दोनों को जब एक साथ हम करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके हमको कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो प्रॉब्लम हमारा एकदम सही बना हुआ है और जो लोग प्रॉब्लम को समझ गए होंगे वो इनफैक्ट रिजल्ट ले ही आए होंगे। बट इन केस अगर किसी को नहीं आ पा रहा हो या दिक्कत हुआ हो, उस केस में हम लोग सिंपली इसको फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करके कॉमन ले लिए हाफ, कॉमन लेने के बाद ये टर्म आ गया, इसके बाद 3 वाले टर्म को क्यूब में ला दिए और दोनों को एक साथ, जब यही होता है ना ln mn, मतलब log विथ नेचुरल बेस और mn अगर होता है तो क्या हो जाता है ln m प्लस ln n। तो हम वही करे हैं कि दो टर्म है और उसका लॉग में जब सम हो रहा है तो दोनों मल्टीप्लाइड हो जाता है, उसको करे मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आया और यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करें 2 पावर बाहर निकाल लिए, तो हमको पता है कि ln m का पावर n जो होता है वो n lm ये हो जाता है। अगर आपको ln, हम चूंकि ln कैलकुलस में डील कर रहे हैं तो हम हमेशा ln, जब तक एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा हो कि log टू द बेस 10 या log टू द बेस कोई कांस्टेंट कर रहे हैं, तब तक हम ln लेंगे नेचुरल बेस, और इसका बेस e होता है। ठीक है, ये हम लोग बहुत टाइम एंड अगेन डिस्कस करे हैं और बस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम आपको यहाँ पे फिर से बोल दे रहे हैं। तो हमारा ये रिजल्ट फाइनल है और ये एकदम सही, ये आंसर बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है और ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है। तो हमारा मतलब अप्रोच ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, तो एक तो सॉल्व करने का अप्रोच पता चल गया और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको उसको लेके चलते हैं। तो हम जैसे शुरू में भी प्रॉब्लम जब डिस्कस करे थे या मैथमेटिक्स का जब लेक्चर शुरू ही करे थे तो हम बोले थे कि मैथमेटिक्स में ब्रॉडली, वैसे हम बहुत ज़्यादा डाइसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली 2 कैटेगरी में हम कर सकते हैं पूरे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को। एक प्रॉब्लम एनालिटिकल प्रॉब्लम होता है और दूसरा होता है लॉजिकल प्रॉब्लम होता है। हम लोग कैलकुलस जो डील करते हैं वो बाई एंड लार्ज एनालिटिकल सेक्शन होता है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, सोचना भी होता है, लेकिन लिखना ज़्यादा होता है। आप जब सॉल्व कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आगे क्या होगा। अनलाइक प्रोबेबिलिटी में आपका मेजर सेक्शन जो है वो पहले ही डील हो जाता है, आपको सोचना ज़्यादा है, लिखना बहुत कम होता है। आपको दिमाग में पता चलेगा कि ये कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन फेयरली सिंपल होता है। कैलकुलस में वैसा नहीं है, कैलकुलस का जो मतलब कैलकुलेशन होता है रिलेटिवली टफ होता है या फिर लेंदी होता है। टफ बोलना थोड़ा सा मतलब ये होगा, डिस्करेजिंग होगा, टफ नहीं, लेंदी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा आज का प्रॉब्लम है और जब भी हम प्रॉब्लम देखें एक चीज आप जान लीजिए, दुनिया का कोई भी रेसिपी, कोई भी मेन्यू या कुछ भी अगर आपके पास मिला हो,
कोई जैसे कोई एक अच्छा कुक होता है, वो कोई जब खाना बनाता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रेसिपी का बुकलेट उल्टा के और वो देखता है कि अच्छा चलो इसमें 1 चम्मच ये डालेंगे, 2 चम्मच ये डालेंगे। नहीं, उसका मोटो ये होता है खाना अच्छा बनना चाहिए और जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बनना चाहिए। तो सिमिलर लाइकवाइज हम यहाँ पे उसको सोच सकते हैं कि अगर हमारा प्रॉब्लम बनाना है तो हम प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमको मेरा पर्पस प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आसानी से करना है, जिससे जिससे कि एक लेमैन को भी समझ में आ जाए, और इस अप्रोच के साथ हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो देखिए ये हमारा टर्म है, इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें तो 2x स्क्वायर का 4x होगा, प्लस माइनस से हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करें, हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो dy क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 dx। अब अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बाहर करें, 4x माइनस 3 और नीचे में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 dx। इसको सिंपली अब हम इसका y अगर ले लिए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे में y और ये टर्म और dx मिलके बन गया dy। तो हो गया माइनस ln मॉड y प्लस c को हम लोग पहले ले लेते हैं जैसा कि हमारा जीएन वर्मन का कन्वेंशन है, बाद में लेने में कोई गलती नहीं है, परंपरा हम लोग फॉलो करते हैं जब तक पॉसिबल हो और जब तक परंपरा रिग्रेसिव नहीं हो। रिग्रेसिव क्या होगा ये हमारा मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ लेकिन कभी किसी दूसरे क्लास में अगर हो तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो माइनस 3x प्लस 1 ये हमारा हो गया आंसर। फेयरली सिंपल और आसानी से हमारा आंसर आ गया। अगले प्रॉब्लम को देखिए। इसमें देखिए अगेन करना कुछ उसी तरह का है, लेकिन उस केस में क्या था कि हम डायरेक्टली हमारा 2x स्क्वायर था और डेरिवेटिव 4x आ गया था। यहां पे भी डेरिवेटिव लेने से 10 आ जाएगा, लेकिन ऊपर में 3 है। एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम 3 को कॉमन बाहर ले लें और x फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, लेकिन हम उससे अच्छा ये होगा कि हम 10 से ही मल्टीप्लाई करें, 3 को रहने दें, क्योंकि हमको इंटीजर से डील करना इजी होता है फ्रैक्शन के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे, और क्यों कर रहे हैं वो आपको तुरंत तुरंत पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30x, और ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 dx। अब हम अगर मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 18, तो dy क्या हो जाएगा 10x प्लस 6 और यहां पे dx। यहां इस अगर हम 10x प्लस 6 हमको चाहिए और यहाँ पे 30 है यानी कि 3 से मल्टीप्लाइड है, तो इसको अगर हम 3 से अगर सोचे तो मल्टीप्लाई करके तो 30x प्लस 18 अगर हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस 1/10 30x और हमको चाहिए 18, तो प्लस 18 माइनस 18 और ये 40 था और माइनस कॉमन लिए तो माइनस 40। ठीक है, इसको अगर हम फिर से लिख दे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 dx। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं माइनस 1/10, अब हमारा ये टर्म जो हो गया इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए तो 10x प्लस 6 और इसको अलग ही कर देते, ये दोनों मिलके 58 हो जाएगा, माइनस 58 ऑब्वियसली बाहर में एक माइनस ऑलरेडी है। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 dx प्लस 58/10, और ये सारा टर्म, ये इतना टर्म आ जाएगा, इतना टर्म आ जाएगा बाहर हमारा, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 dx। इसको कट करेंगे तो 29, इसका आधा हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। इसमें से 3 को हम बाहर ले लेंगे, तो अगले पेज पे इसको लिखते हैं।
यहाँ क्या हुआ, -3/10 इंटीग्रेशन 10x + 6 अपॉन 5x² + 6x + 18 dx प्लस 29/5 इंटीग्रेशन, इसको एक बार लिख लेते हैं। एक्चुअली हम इसमें कॉमन ले सकते थे, लेकिन अभी अगर कॉमन लेंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो एक बार यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद कॉमन लेते हैं dx। ठीक है, ये वाला टर्म तो ये टर्म है और इसका डेरिवेटिव हमारे पास ही अवेलेबल है। तो ऑल्दो हम यहाँ पे y सपोज करके हम दिखा दिए हैं, लेकिन नेसेसरीली हम इसको y में कन्वर्ट करके फिर x में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा स्टेप लेंदी हो, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे, और हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1676 से शुरू करे थे, तो हम लोग 300 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो जो लोग यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो इस चीज़ को आराम से फॉलो करेंगे। अगर मैं इसको डायरेक्टली ये लिख दूँ -3/10 ln mod 5x² + 6x + 18, और इस वाले केस में क्या करेंगे 29/5, और इसमें से हम x को, वैसे अगर हम चाहें तो √5x² भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन उसमें नेसेसरी बहुत सारा दिक्कत होगा, कैलकुलेशन क्लमजी होगा, और हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सिमिलर x के मल्टीप्लायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा इजी है कि हम x को फ्री कर दें। तो उसमें अगर 5 कॉमन ले लिए तो ये पूरा टर्म कैसा हो गया, x² + 6/5x + 18/5 dx। अब हमारा ये टर्म तो कंप्लीटली हो चुका है, अब जो भी करना है इस टर्म में करना है, और ये भी दिख रहा है अगर हमारा सारा टर्म पॉजिटिव में है। और देख लेते हैं, अगर पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा, अगर x² - a² आएगा तो फिर हम ln वो स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल का जो हम सीखे हैं उसको यूज करेंगे। तो -3/10 ln mod 5x² + 6x + 18 प्लस 29/25, और इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो कैसे बनेगा, x² + 2। अब फॉर्चुनेटली यहाँ पे इंटीजर है, इवन इंटीजर है, तो हम उसमें 2 स्प्लिट करके और इसको अननेसेसरी ऊपर नीचे डिवाइड नहीं करेंगे, इसको 3/5 ही लिख देंगे x। ये हमारा अब हो गया b के, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25, तो 3/5 का स्क्वायर लिख दिए, और -3/5 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग क्लास 9 से बनाते आ रहे हैं। क्लास 9 में हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया गया था पहली बार, और 10th क्लास में जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे उसमें 4 मेथड सिखाया गया होगा। उसमें एक मेथड ये भी था कि परफेक्ट स्क्वायर बना के उसके बाद रूट निकालते हैं। तो समझिए कि मैथ का यही ब्यूटी है कि मैथ एकदम इंटरलिंक्ड है, बाकी सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड है, लेकिन इतना इंटरलिंकेज बाकी में नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई XY कंसेप्ट जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट का, खासकर ह्यूमैनिटीज में अगर नहीं पता है, तो हो सकता है आपको वो आगे का चीज अच्छे से समझ में नहीं आए, लेकिन समझ में आएगा और कुछ कंसेप्ट तो अच्छे से आ जाएगा। मैथ्स के साथ वैसा नहीं है। मैथ में एकदम अगर आप पीछे का अगर आपको चीज नहीं पता है, उससे लिंक्ड जो भी चीज आएगा आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो ये इसका एक कर्स और बोन दोनों ही है। आप अगर जो लोग नहीं, जिनका मैथ में प्रॉब्लम होता है, उनका प्रॉब्लम होने का यही रीजन है, उनका पीछे का प्रॉब्लम है और वो आगे कॉप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। और जो लोग इंजॉय कर रहे हैं उनका यही रीजन है कि वो पीछे से अच्छे से करते आ रहे हैं, और उसके बाद बिल्टअप होते गया, और उसके बाद आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट को समझिए और पेन चलाइए। मैथमेटिक्स पेन से बनता है, दिमाग में सोचना है, लेकिन जैसे कैलकुलस है वो एकदम एनालिटिकल है, और एनालिटिकल चीज को आप पेन से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, पेन डाउन कीजिएगा, उतना आपका अच्छा कमांड होगा, उतना आप अच्छा से कर पाइएगा। ठीक है, हम थोड़ा ज़्यादा ही बोल दे रहे हैं। चलिए 18/5, ठीक है, dx। इसको अगर हम एक स्टेप और लिखें तो -3/10 ln mod 5x² + 6x + 18 प्लस 29/25, और इसका अगर देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बन गया x + 3/5 का होल स्क्वायर, और ये देखिए ये क्या है 18/5 -
9/25। इसमें अगर आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 18 5 जा 90, तो ये हो गया 81/25, यानी कि अल्टीमेटली ये प्लस ही रह रहा है 9/5 का होल स्क्वायर dx। और अभी हम कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक टर्म हमारा ऑलरेडी, ये सब समझने की बात है, एक टर्म को इंटीग्रेट कर दिए, इससे हमारा एक कांस्टेंट आ गया, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे उससे भी एक कांस्टेंट आएगा, दोनों मिलकर एक फाइनल कांस्टेंट बनेगा। तो हम लोग लास्ट स्टेप में एक कांस्टेंट दे देंगे। डेफिनेट में ये सब चीज़ का ध्यान रखना होता है, तो डेफिनेट वाले केस में हम कुछ चीज़ बता देंगे कि कैसे आप कांस्टेंट का ध्यान रखिए जिससे कि आपका प्रॉब्लम गलत ना हो। ठीक है, तो ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको, ये क्या है, 1/x² प्लस a² के जैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये चूंकि माइनस वाला टर्म है तो इसको पहले ले आते हैं, 29/25, और इसमें क्या होता है 1/a होता है, तो 1/9/5, tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, और नीचे इसमें भी 5 है, इसमें 5, तो वो कैंसिल हो जाएगा अपॉन 9, माइनस 3/10 ln mod x² प्लस 6x प्लस 18। इसके बाद हम कांस्टेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर 5 ऊपर, ये इसको हम अगर नहीं एक स्टेप लिख ही देते हैं तो ये हो जाएगा 29/25। इस 5 से हम इसको यहाँ कैंसिल कर सकते थे, तो ये 9 5 जा 45 हो जाएगा, तो इसको 25 की जगह डायरेक्ट हम लिख लेंगे 45, tan इनवर्स 5x प्लस 3/9 माइनस 3/10 ln mod 5x² प्लस 6x प्लस 18 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। फेयरली सिंपल है, बस हमको कुछ स्टेप फॉलो करना है और कुछ कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मतलब आदत होता है कि वो स्टेप देख लेते हैं और उनको लगता है कि अब बन गया, और वो लिखते नहीं है या खुद से नहीं ट्राई करते हैं, वो गलत करते हैं, और वैसा कभी नहीं करना चाहिए। जो अपने हाथ से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसका मैथ अच्छा नहीं हो सकता है। तो आप स्टेप अगर समझ में आ रहा है, आप स्टेप स्किप कर दीजिए, क्योंकि सारे स्टेप यहाँ पे, चूंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए मैं सारा स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। मैं खुद के सॉल्यूशन में भी या खुद भी कोई अगर रफ मैं करता हूँ तो मैं बहुत सारा स्टेप स्किप कर देता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट मैं हूँ और गलती नहीं होने का चांस है। ठीक है, लेकिन स्टेप स्किप नहीं करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और एग्जाम वगैरह में स्टेप जितना कम स्किप कीजिएगा आपको उतना अच्छा रहेगा। ये आपके लिए भी अच्छा है और सामने एग्जामिनर को भी पता चलता रहेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये सब सिंपल अप्रोच है जो कॉमन सेंस है और सबको पता है, बस एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, चूंकि बच्चों को शायद कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो उनके लिए। अब हमारा इरेशनल वाला आ गया, और इरेशनल में भी सेम अप्रोच हमको फॉलो करना है। पहला हमको देखना है कि अगर हमको अंडर रूट के टर्म के जो भी अंडर रूट वाले के टर्म में जो भी टर्म है हमारा, उसका अगर डेरिवेटिव अवेलेबल है तो पहले उसको हम अलग कर लेंगे। उससे क्या होगा कि ये बेसिकली 1/√y का होगा, जिसका इंटीग्रेशन सिंपली 2√y होता है। तो हम लोग ये बहुत बार देखे हैं, 1/√y dy 2√y प्लस c। तो हम जैसे ही अगर हमको इसका डेरिवेटिव ऊपर में मिल जाए तो हम उसको आराम से इस फॉर्मेट में आएंगे और हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो पहला पार्ट पहले हम वही अरेंज करेंगे, और चूंकि इसमें 8x है, यहाँ पे 5 है, तो हम इसको कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। उसके बाद क्या होगा, कुछ कांस्टेंट बचेगा और फिर ये किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आके सेटल होगा। तो देखिए इसको अगर हम लिखें, इसमें हमको क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8x प्लस 9। आप साइड में लिख लीजिए, और हमेशा y में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, गिवन द फैक्ट दैट कि आप अब 300 ऑलमोस्ट 300 प्रॉब्लम ओल्ड हो चुके हैं, तो आप इतना कॉन्फिडेंस तो आना ही चाहिए कि आप देख के इसका डेरिवेटिव निकाल लें और फिर उसको अरेंज करने का सोचिए। तो पहले माइनस कॉमन लेते हैं, 5x माइनस 2, और नीचे में क्या है 8,
4x² प्लस 9x प्लस 1 dx। हम क्या करेंगे, चूंकि हमको 8x चाहिए और 9 चाहिए, तो ऊपर नीचे 1/8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ बाहर में 1/8 लिख दें, तो क्या होगा देखिए, -1/8 40x, और देखिए अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x प्लस 45 आएगा। हम क्या करते हैं, प्लस 45 लिखते हैं, माइनस 45 और 8 2 जा 16, तो -16 यहाँ पे है। अब इसको नीचे में क्या कर लेते हैं, 4x² प्लस 9x प्लस 1 dx। अब ये वाला टर्म जो है वो एकदम हमारा इसमें बस बेसिकली हमारे डेरिवेटिव से 5 से मल्टीप्लाइड है। तो हम इसको अगर अलग निकाल लें तो -5/8, एक स्टेप यहाँ स्किप हम कर दे रहे हैं कि यहाँ पे 5 कॉमन लेते और फिर उसको, लेकिन हम सेम चीज को लिखते हैं। देखिए ये हो गया, और √4x² प्लस 9x प्लस 1 dx, और ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों अगर मिलाइएगा तो 60 हो जाएगा और एक बच जाएगा, 61 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 61/8, और यहाँ क्या आ गया, 1/√4x² प्लस 9x प्लस 1 और dx। अब देखिए ये हमारा जो भी टर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म है, उसका हमारा लीनियर ऊपर में है और डेरिवेटिव है। तो ये सिंपली ये y, और ये अगर y माने तो ऊपर में dy और 1/y हो गया। कहने का मतलब कि अगर आपको नहीं, यही ये बेसिकली इस फॉर्मेट में सेट हो गया, जहां पे y हमारा क्या है, 4x² प्लस 9x प्लस 1। तो हम अगले स्टेप में इस चीज को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ 9 नहीं है, देखिए यही सब गलती होता है, ये 8 है, ठीक है। -5/8, और एक बार देख लेते हैं, हाँ ये हमारा, इसको अगर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख देते हैं डायरेक्टली, इतना तो आप कर सकते हैं, 2√4x² प्लस 9x प्लस 1, और एक बार फिर से देख लेते हैं, प्लस 61/8 इंटीग्रेशन 1/√4x² प्लस 9x प्लस 1 dx। अब इसको क्या करेंगे, 4 -5/4 √4x² प्लस 9x प्लस 1। अब इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, अगर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2, 61/16 इंटीग्रेशन 1/√, अब ये क्या हो गया, x² प्लस 9/4x प्लस 1/4 dx। फेयरली सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो वो हम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वो भी इरेशनल। प्लस 61/16, और इसको हम क्या करेंगे, x² प्लस 2 इंटू, अब जो इंटीजर ऊपर में नहीं है तो 9/8 हो जाएगा प्लस 8। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/8 का स्क्वायर प्लस 9, सॉरी ये माइनस होगा ना, इसको हमको निगेट करना पड़ेगा। 9 परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालने आता है, और हम इसका डिस्कस भी करे हुए हैं कि हम b² को क्रिएट करते हैं और उसको निगेट करने के लिए ये देते हैं, ताकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन चेंज नहीं हो। जब हम इक्वलिटी लिखते हैं तो बेसिकली हम इक्वेशन को चेंज थोड़ी करते हैं, हम उसके फॉर्म को चेंज करते हैं। ओरिजिनली इक्वेशन सेम रहता है हर एक स्टेप में, बस हम उसको एक अलग फॉर्म में डाल देते हैं, और अलग फॉर्म में इस डालते हैं कि अगला फॉर्म जो होगा ज़्यादा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा सिंपल हो। तो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, परफेक्ट स्क्वायर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट हो जाएगा, तो इस कारण से हम लोग कर रहे हैं 1/4 dx। ये हो गया -5/4 √4x² प्लस 9x प्लस 1 प्लस 61/16, और इसका अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 और माइनस 81/64। अब देखिए 81 अगर 64 है तो ये, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 16 से तो ये सेम हो जाएगा। अगर इसमें से 16 अगर हम घटाएं तो कितना हो जाएगा,
65 अपॉन 64, 65 प्लस 16 81 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 65 अपॉन 64। हम क्या करते हैं, इसको यहां पे लिख लेते हैं x प्लस 9 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 65 अपॉन 64। यहां पे हम इसको, ये अंडर रूट में है, यहाँ पे हम इसको अंडर रूट में करके स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 65 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, लेकिन हम जानबूझ के नहीं करें क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों नहीं पड़ने वाली है? क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम अगर देखिए तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और इसका हमको स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से पता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ln मॉड x प्लस 9 अपॉन, तो इसको हम डायरेक्टली लिख ही लेते हैं। इस वाले केस का हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हम यहाँ फॉर्मूला लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 प्लस 61 अपॉन 16, और ये हो जाएगा ln मॉड x प्लस 9 अपॉन 8 प्लस और अंडर रूट, और अगर हम इस पूरे टर्म का अगर स्क्वायर करके ऐड करें तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये सिंपली ये बनेगा। तो हम अननेसेसरी सारा चीज को लिखने से अच्छा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 4 मॉड क्लोज सी। हमारा ये आंसर परफेक्टली ऑल राइट है, हम इस आंसर को यहां पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक स्टेप और कर दे सकते हैं, और वो कुछ इस तरह से होगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें -5 अपॉन 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 और प्लस 61 अपॉन 16 और ln, और इसको क्या करेंगे 9x प्लस सॉरी 8x प्लस 9, और इसमें से अगर हम रूट के बाहर निकालें, ये अपॉन 8 है, और इसमें अगर रूट के बाहर निकालें तो ये आ जाएगा 1/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये 4 होगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम में था। तो इसमें से इसको रेशनलाइज करके और ln के साथ जो टर्म आएगा वो कांस्टेंट आएगा, वो हमारे कांस्टेंट में चला जाएगा। तो अगर यहाँ c लिखें तो हम आगे c1 लिख सकते हैं। वैसे जनरली उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं और लोग फिर से c ही लिख देते हैं, बट अगर हम प्रिसाइसली लिखना चाहें तो वो लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 प्लस 61 अपॉन 16 और ln मॉड, अब हम 8 सारे में अगर कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 9, और दूसरे टर्म में देखिए इस टर्म में हाफ है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4 और अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 प्लस c। अब इस 8 को हम लोग बाहर निकालेंगे और वो कांस्टेंट के साथ चला जाएगा, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे 5/4 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 प्लस 61 अपॉन, एक सेकेंड, ठीक है 61 अपॉन 16 ln, और ये हो जाएगा 8x प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 मॉड, और इसको हम लोग कोई नया कांस्टेंट k मान लेते हैं। वैसे c भी लिख देंगे तो, लेकिन पहले वाला c और ये बाद वाला c सेम नहीं होगा, तो अलग कांस्टेंट लिखने से ये सिग्निफाई कर रहे हैं हम कि उस ऊपर वाले टर्म में इस वाले टर्म में जो कांस्टेंट बाहर निकला वो c के साथ मिलके k बन गया है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई चाहे तो वो यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं और फेयरली करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं।
इस प्रॉब्लम में एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम, यहाँ x हमारे पास है जो हम अभी इसे पीछे वाले प्रॉब्लम में करें, बस कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम वन एंड द सेम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें, इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो ये है 6x माइनस 11, डेरिवेटिव हम सिर्फ लिखे हैं। तो हमको ऊपर में 6 चाहिए, हम क्या करेंगे 1/6, 6x और माइनस 11 चाहिए तो हम प्लस 11 कर देंगे निगेट करने के लिए। अब हमारे पास क्या हुआ, 6x² माइनस 11x प्लस 2 dx। देखिए y अगर हम मानते हैं 3x² माइनस 11x प्लस 2 को, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा dy वो हो जाएगा इतना इंटू dx, और हमारे पास पहले टर्म में वो अवेलेबल। इसको हम अगर आगे लिखें, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो हम 6x माइनस 11 dx अपॉन अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस 2 dx, और ये 11/6 प्लस में आगे आ जाएगा 11/6 1 अपॉन अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस 2 dx। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये y है और ये dy है, और 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट वाई dy जो होता है वो होता है 2 रूट वाई प्लस सी। तो ये एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन है, हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करेंगे 1/6 2 अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस 2। और अगले टर्म में हम अब क्या करेंगे, इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे तो ये √3 हो गया, और इसको हम लिखेंगे अंडर रूट x² माइनस 11/3x प्लस 2/3 dx। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, पिछले वाला जो प्रॉब्लम था एकदम उसका रेप्लिका है, बस डिजिट को चेंज कर दिया गया है। 2 को इससे कट करें 3 तो हो जाएगा -1/3 अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस 2 प्लस 11/6√3। अब इसको हमको फिर से वही परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, x² माइनस 2 और 11/6 कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x तो है ही, 11/6 का होल स्क्वायर अपने मन से आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे, उसको निगेट करने के लिए -11/6 का होल स्क्वायर, और ओरिजिनल टर्म जो है हम उसको एज इट इज लिख देंगे 2/3। ठीक है, इसको हम अगले पेज पे लेके चलते हैं, dx यहाँ भर गया। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो पहला टर्म तो बहुत सिंपल है, उसको हम आराम से लिख लेंगे, -1/3 और अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस 2। एक बार चेक कर लीजिए, वही है। उसके बाद वाला टर्म अगर देखें तो उसके बाद वाला भी टर्म ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये है 11/6√3, 11/6√3 इंटीग्रेशन 1 और इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं x a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा है x माइनस 11/6 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसको अंडर रूट x माइनस 11/6 का होल स्क्वायर, और उसके बाद वाले टर्म का क्या है 2/3 और -11/6 का। तो देखिए 2/3 प्लस में है और -11/6 का होल स्क्वायर, इसको अलग ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 121/36, 121/36 इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24 माइनस 121, तो ये हो जाएगा 97/36। ठीक है, हम इसको लिख लेंगे प्लस 97/36। अगेन हम इसको ऐसे ही रहने दिए हैं, हम इसको रूट करके स्क्वायर नहीं करे हैं, और रीजन क्या है, क्योंकि हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, हमको ओरिजिनली फिर से वही टर्म आ जाएगा। ये भी कैसा हुआ, x² प्लस a² के जैसा हुआ, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है, अंडर रूट x² प्लस a² होता है ln mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² mod क्लोज प्लस c। यही चीज हम यहाँ पे डालेंगे, -1/3 अंडर रूट 3x² माइनस 11x प्लस 2 प्लस 11/6√3, और इसको ln mod x माइनस 11/6
प्लस इस टर्म का अगर स्क्वायर देखें तो हम पीछे चलना चाहिए हमको। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आर्टिफिशियली क्रिएट करे थे। अगर हम देखें तो अंदर वाला टर्म जो है वो इतना ही टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 11/3 एक्स प्लस 2/3। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 11/3 एक्स प्लस 2/3। और ये प्रॉब्लम बाई एंड लार्ज सिंप्लीफाइड है, इसको और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीन जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम इसको बाहर निकालते और सिंप्लीफाई कर लेते, जैसा कि पीछे वाले केस में था। लेकिन इस केस में यहाँ पे 3 आने से अंडर रूट 3 आएगा और फिर हमारा कैलकुलेशन क्लमजी होगा सिंप्लीफाई होने के बदले, तो ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है। हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एक जीएन वर्मन के कन्वेंशन को अगर फॉलो करना चाहें तो सी को पहले लिख देंगे, यानी कि सी को पहले लिख के -1/3 अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 और प्लस 11/6 रूट 3 ln मॉड x माइनस 11/6 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 11/3x प्लस 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर। दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। हम बस कन्वेंशन की बात करें वहां पे। अच्छा है, इसमें देखिए दिखने से हमको लग रहा है कि ये अलग टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन ये अलग टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अंडर रूट नहीं होता, अगर ये सिंपली x/2 होता तो इसको तो हम आसानी से कर सकते थे, सिंपली हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करके हम कर देते। यहाँ पे चूंकि रूट ऊपर नीचे है तो हम इसको क्या करेंगे, रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 रूट एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, x और नीचे में होगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x dx। अब देखिए, अब ये हमारा प्रॉब्लम, यहां पे प्रॉब्लम हमको विजिबल नहीं था, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम विजिबल है। विजिबल होने का मतलब कि हमको प्रॉब्लम दिख रहा है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा अनसर्टेनिटी था कि इसमें क्या करना है या कैसे करना है, पहली बार जब आप पहली बार प्रॉब्लम देखिएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम देखने के बाद आपको क्लियर दिखेगा कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं कि रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक टर्म है, ऊपर में लीनियर टर्म है। पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव निकालते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म बचता है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। और अब हम अगर y समझे अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x को, तो dy क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। तो हमको ऊपर में चाहिए 4x प्लस 3, हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4x प्लस 3 और माइनस 3। अब हमारा पहला टर्म बन गया dy के फॉर्मेट में, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, 1/4 4x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x dx माइनस 3/4 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x dx। एकदम पीछे वाला प्रॉब्लम है, बस उसको हम कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, बट लेकिन एकदम सेम प्रॉब्लम है। इसको ये y है और इसको अगर y माने तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव dy हमको ऊपर में ये दोनों टर्म मिलके dy बन जाएगा। तो ये फिर से हमारा हो गया 1/√y के इंटीग्रेशन जैसा जो होता है 2√y। हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि अब पीछे बैक टू बैक हम दो प्रॉब्लम करे हैं, तो इतना हमारे पास लिवरेज है या इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग डायरेक्टली अगर जम करेंगे किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम इसको लिखें 1/4 2√2x स्क्वायर प्लस 3x। अब अगला टर्म को देखते हैं, -3 और अंडर रूट, इसको हम एज इट इज लिखते हैं -3/4 1/√2x स्क्वायर प्लस 4x dx। 2 से ये कट गया 2, 1/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3/4 और ये हो जाएगा। इसमें से अब हम क्या करते हैं, इस 2 को बाहर निकालते हैं। 2 को बाहर निकालेंगे तो बाहर में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और ये अंदर में क्या बनेगा, ये 4 नहीं है 3 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/2x। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 लिखे और इसको 2 के जगह पे 4 कर देते हैं। तो हमारा b क्या हो गया 3/4 इसका स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है।
dx। अब इसको आगे लेके चलते हैं। 1/2 अंडर रूट 2x² प्लस 3x माइनस 3/4 रूट 2, और ये क्या हो गया, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर dx। ये 1 है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन है तो 1 ही, ये भी 1 है, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, ये हो गया, ये है 1/x² माइनस a² और 1 माइनस x² और प्लस a²। अभी तक पहले हमारा क्या आ रहा था, x² प्लस a² आ रहा था, यहाँ पे x² माइनस a² है। और हम देखे हैं कि इस वाले केस में भी हमारा रिजल्ट एकदम सेम आता है। इस वाले में क्या आ जाता है, ln mod सेम चीज आता है, x x और प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का। एक बार अगर डाउट है तो एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म को हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, ये तीसरा यही है, 1/x² माइनस a² dx ln x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। और ये सारा फॉर्मूला प्लस माइनस कैसे सही होगा, यही होगा, इसको आप हमेशा इसके डेरिवेशन से दिमाग में रखिए, क्योंकि x² माइनस a² है, ये भी फॉर्मेट, ये भी सेक के फॉर्मेट में जाएगा, और सेक में जाएगा तो हमको पता है कि ln sec x का जो इंटीग्रेशन होता है ln sec प्लस tan होता है। कॉट वाले में होता है कोसेक माइनस कॉट होता है, लेकिन सेक वाले में प्लस होता है, इस कारण से इसके बीच में प्लस ही आएगा, ठीक है। तो इसका हमारा रिजल्ट अब ये बन ही गया प्रॉब्लम पूरा। तो ये हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 3/4 रूट 2 ln mod x प्लस 3/4 प्लस, अब इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपली ये आ जाएगा, तो प्लस अंडर रूट 2x² प्लस 3x mod क्लोज प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट हम कुछ सिंप्लीफाई होते दिख नहीं रहा है, क्योंकि रूट के बाहर जब निकलेगा तो अंडर रूट वाला टर्म आएगा और वो ज़्यादा सिंपल नहीं माना जाता है, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। ये हमारा 4 है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में फॉन्ट का थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। और अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो का अगर सबसे अच्छा प्रॉब्लम ये है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा, ये इस वीडियो का सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है। और अगर जो मेरे मतलब चैनल को फॉलो करते हैं उसमें से मतलब उम्मीद करते हैं कुछ लोग बना भी लेंगे, और जो लोग बनाएंगे उनको सैल्यूट है कि इतना वो सोच पा रहे हैं, और आंसर फाइनल आंसर लाना है, क्योंकि इसमें आप साइन इनवर्स एक्स तक तो आराम से ले आइएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट tan इनवर्स x में है, और साइन से tan इनवर्स अगर x जो ले आता है, मैं मानता हूं कि उसका मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो अप्रोच हमारा वही है, पीछे वाला ही। जैसे पीछे में हम लोग क्या करें, पीछे वाले प्रॉब्लम में हम लोग रूट एक्स था हमारे, और ऊपर नीचे हम क्या करें, ऊपर वाले टर्म को हम फ्री करें सिंपली। ऊपर वाला टर्म जब फ्री हुआ तो हमारे पास लिवरेज क्रिएट हुआ कि हम नीचे वाले टर्म को हम उसके डेरिवेटिव और प्लस सम कांस्टेंट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाए। तो हम सबसे पहले करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। पहला स्टेप हमको पहले से पता है कि हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स और रूट एक्स माइनस बी। ऊपर नीचे हम करेंगे, ऊपर के टर्म को फ्री करने के लिए अंडर रूट a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे dx। ये क्या हो गया, a माइनस एक्स और नीचे में हो गया अंडर रूट, और इसको अगर देखें x माइनस बी और ये a माइनस एक्स dx। इसको अगर हम आगे लिखना, इसको हम अगर चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस एक्स है, तो नीचे वाले टर्म को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमको क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगा, और क्वाड्रेटिक टर्म से हमको पता चलेगा कि हमको ऊपर में डेरिवेटिव कैसा चाहिए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें x माइनस बी को, इसको यहां नहीं लिखते हैं, इसको नीचे में लिखते हैं, इनटू a माइनस एक्स, तो ये सिंपली हो जाएगा ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए बी और प्लस बी एक्स, यानी इसको हम कह सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी।
ठीक है। इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें, ये हमारा y है, तो इसका dy क्या हो जाएगा, -2x प्लस a प्लस बी। तो हमको वहां पे 2x चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो हम अगले टर्म में लिखेंगे 1/2 और -2x प्लस ए बी है, तो हम क्या करते हैं, -2x लिख लिए, अब प्लस ए और 2a है, तो प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ये a 2a के कारण हम एक a यहां लिखे, और ये b जो है उसको कंपनसेट करने के लिए हम माइनस बी करे हैं। ठीक है, अब नीचे वाला टर्म को हम लिखते हैं, नीचे वाले टर्म को हम ये इस तरह से कैसे लिखेंगे, -x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक है, dx। एक स्टेप अगर और आगे बढ़ाएं तो हाफ, और पहला वाला टर्म अब एकदम डेरिवेटिव के फॉर्मेट में आ गया। कैसे आ गया, -2x प्लस a प्लस बी। इसको अलग ही कर दे तो हमारा काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, a प्लस बी एक्स माइनस ए बी, और ये dx। और दूसरे टर्म में क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको प्लस हाफ और a माइनस बी, और नीचे में वही हमारा रूट के अंदर जो टर्म है -x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक है, अभी इसी कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम dx लिख देते हैं। ठीक है, dx। अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे चलने से पहले आप देखिए कि ये y है और ये dy है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, वही हमारा जो अभी टाइम एंड अगेन आ रहा है 2√y प्लस सी। तो हमारा y ये है, इसको हम डायरेक्ट वहां फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 और इंटू 2 √-x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। अब पीछे देखते हैं, प्लस हाफ और इसको प्लस हाफ, ऊपर में है a माइनस बी और नीचे में हमारा वही चीज है -x² प्लस a प्लस बी एक्स और माइनस ए बी dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 2 से 2 को कट कर दिए, और ये जो है हमारा ओरिजिनल टर्म जो है मल्टीप्लाई, इसी को मल्टीप्लाई करने से वो बना है। और जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, सिंपल वाले में, लेकिन अच्छे में जाते हैं, तो वो लोग खाना के क्वालिटी को तो मेंटेन करते ही हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, साथ में जो वो सर्व करते हैं थोड़ा अच्छे से सर्व करते हैं कि खाने वाले को थोड़ा अच्छा फील हो। मतलब वो कुछ आर्टिस्ट्री कर देंगे, कुछ जैसे देखते हैं हम लोग कि तरबूज वगैरह को कोई अच्छा अच्छा डिजाइन बना देता है, इवन सिंपल जगह पे भी। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी एस्थेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और हम लोग जो सिंप्लिसिटी, मैथमेटिक्स में सुंदर चीज क्या है, जो सिंपल है वो सुंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम वापस उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, x माइनस बी इंटू ए माइनस एक्स। और ये सिंपल दिख रहा है, उसमें माइनस भी लगा हुआ है और बहुत सारा टर्म है, इसमें ब्रैकेट में एकदम ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। ठीक है, अच्छे रेस्टोरेंट में जो सर्व करा हुआ खाना है वैसा लग रहा है, सॉरी। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट रूट के अंदर में करना थोड़ा क्लमजी है, तो हम बाहर कर लेते हैं और उसको यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। तो हम अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x², बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, x² माइनस, और हमको 2 चाहिए, यहाँ पे 2 और a प्लस बी अपॉन 2 और x, तो b हो गया हमारा b वाला पार्ट, a प्लस बी अपॉन 2। तो हम लिखेंगे a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब क्या होगा, इस वाले टर्म ऊपर वाले पूरे का ब्रैकेट क्लोज, अब बाहर में क्या माइनस लगा हुआ है, पहले वाला टर्म हो गया x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस है। अब इसको अगर हम एक साथ करें तो इसको हम ए बी को प्लस प्लस कर लेते हैं, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। अगर इसको गौर से देखें तो इसको ऊपर ले जाएंगे 4ab, एक स्टेप लिख ही लेते हैं, ये क्या हो जाएगा,
इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं। ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट में क्या है, x माइनस ए प्लस बी का अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर कोई बता सकता है डायरेक्ट बता दे। ये है सिंपली क्या है, ये है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, 4ab लिख ही देते हैं मेरे ख्याल से, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये दोनों माइनस रह जाएगा और ये माइनस 2ab से ये प्लस 2ab बन जाएगा। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको हम सिंपली अगले स्टेप में क्या करते हैं, इतना को हम लिख देते हैं माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। इस ब्रैकेट को दोनों जगह नहीं लगाते हैं, नहीं तो फिर हमारा ब्रैकेट घट जाएगा, फिर नया लगाना पड़ेगा। ये और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, या अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो 2 ही हो जाएगा। अगर हम इस ब्रैकेट को नीचे लाएं तो 2 ही हो जाएगा। तो हम अब हमारा काम आसान हो गया। हमारा काम कैसे आसान हुआ, ऐसे आसान हुआ। इस माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, यानी कि a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। ये बच गया, मतलब इतना इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा टर्म ये आ गया, और ये आने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो गया। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसको हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स में। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस बी इंटू ए माइनस एक्स प्लस हाफ, और ये टर्म हो जाएगा साइन इनवर्स, हाफ में ए बी भी है तो हम ए माइनस बी, और साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये x में नीचे भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसको 2a माइनस ए बी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x माइनस ए माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। हमारा रिजल्ट यहां आ गया, रिजल्ट एकदम आ गया और एकदम सही भी है। पर जो हमारे प्रॉब्लम में जो आंसर दिया हुआ है वो ये नहीं है। आंसर जो है वो tan इनवर्स x के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे अलजेब्रा का एकदम ब्यूटी है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को यूज करना है, और जो लोग कर दिया उसके लिए मेरे तरफ से किट कैट, ठीक है। अब कैसे मिलेगा वो तो देख लेंगे, बट मेरी तरफ से किट कैट खा लेना, जो बनाया वो अपने आप के लिए, ठीक है। इसको आगे करते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स माइनस बी इंटू ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी अपॉन 2 साइन इनवर्स 2x माइनस ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। ये हमारा आंसर है, लेकिन हमको साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में ले जाना है। इसके लिए सबसे आसान एक काम हम कर सकते हैं कि इसको साइन इनवर्स x को हम लोग इंटीग्रेशन में माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, यानी साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, और वो कांस्टेंट π/2 कांस्टेंट में चला जाता है, तो उसको हम डायरेक्टली कॉस इनवर्स x लिखते हैं। तो हम यहाँ पे उसको वही लिखना चाहेंगे। क्यों हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉस से tan में जाना ईजी होता है कंपेयर टू साइन से tan में हम जा सकते हैं। कैलकुलेशन बढ़ेगा, और कैलकुलेशन जैसे ही बढ़ेगा हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा और गलती होने का चांस बढ़ेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। तो सिंपल जितना होगा उतना हमारा मैथमेटिक्स अच्छा होगा। x माइनस बी और ये a माइनस एक्स है, प्लस अब यहाँ माइनस a माइनस बी अपॉन 2, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस इनवर्स 2x माइनस a माइनस बी अपॉन a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब हमारा काम शुरू होता है यहां से, कॉस इनवर्स 2x माइनस ए माइनस बी और a माइनस बी को हम लोग थीटा मानते हैं, तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2x माइनस ए माइनस बी अपॉन a माइनस बी। इसको थोड़ा सा अगर गौर से देखें तो ये है x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी,
और नीचे वाले को अगर गौर से देखें तो ये है x माइनस ए माइनस x माइनस ए। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये x में x कैंसिल हो जाएगा और a प्लस हो जाएगा तो a माइनस बी आ गया। अब ये है cos थीटा, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। और बचपन में हम लोग सीखे थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाय सी एंड डी, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम जो चीज लेफ्ट साइड में करेंगे वही राइट में करेंगे, और हमको चाहिए tan चाहिए। हम बचपन में एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला सीखे थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 2 से 2 कट गया, ये tan स्क्वायर थीटा बच गया। तो यहाँ पे चूंकि पहले से थीटा है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। 1 नीचे में है तो नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस बी वाला टर्म कट जाएगा, लेकिन इसको लिख ही लेते हैं, x माइनस बी एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, और नीचे वाले टर्म को में ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए और प्लस एक्स माइनस बी। अब देखिए इस वाले में क्या होगा, x माइनस बी और x माइनस बी कट जाएगा, और इस वाले में क्या होगा, x माइनस ए और x माइनस ए कटेगा। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल आगे लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। राइट साइड होगा माइनस 2x माइनस ए, नीचे में होगा 2x माइनस बी। 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस आ गया, इसका 2 कट गया। इस माइनस को हम लोग अंदर में सब्ज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमको वैसे भी a माइनस एक्स ही दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, यानी कि tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। अब हमारे पास क्या, ये कॉस इनवर्स, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली थीटा। हम यहाँ पे क्या माने हैं, इसको हम माने हैं थीटा माने हैं, और यही थीटा, अब थीटा हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 2 एक ही बार कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू, पूरा क्लटर्ड हो गया, लेकिन चूंकि हम अगले पेज पे ले जाएंगे तो और दिक्कत होगा, इसीलिए हम इसको इस पेज पे कर रहे हैं। थीटा अपॉन 2 को हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी। अब 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सीधे लिख देते हैं, यहां से हटा के इसको यहां कर देते हैं। तो अब हमारा रिजल्ट जो होगा वो क्या हो गया, अंडर रूट एक्स माइनस बी इंटू ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन 2, और ये 2 हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी। 2 से 2 कट गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर जो बुक में दिया हुआ है। और जो लोग इतना कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका मैथ अच्छा है और बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया और ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो अगर हम आर्क tan x है, हम क्या करेंगे, लेट, ये आर्क tan x बेसिकली tan इनवर्स x को बोलते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, dx हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसको यहाँ चेंज कर देते हैं, तो आर्क tan x थीटा है और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम ये सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम जो सीखे हैं कि जो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, आइलेट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेबल होता है उसको हम लोग प्रेफरेबली सेकंड फंक्शन मानते हैं। यहाँ पे दोनों ही है, लेकिन हम सेक ज़्यादा बड़ा टर्म है जो इंटीग्रेट होकर सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम सेक को ले जाएंगे। तो थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस डी थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक थीटा tan थीटा माइनस ये हो गया 1 और ये हो गया tan थीटा डी थीटा।
इसको हम लोग लिख सकते हैं x tan थीटा और माइनस ये ln sec थीटा। tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारा इंटीग्रेशन होता है, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सेक थीटा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साइन और कॉस कीजिए, नीचे में कॉस होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो हम माइनस लगा के करेंगे तो माइनस ln कॉस होगा और माइनस अंदर जाने के बाद वो सेक हो जाता है। तो इसको अगर हम अगले स्टेप में लिखें तो हमारे पास tan है और चूंकि सेक है तो हम इसको कॉस में रखने से अच्छा है कि हम यही रखें। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यही काम हम करेंगे x थीटा के जगह पे tan थीटा इज इक्वल टू x, तो x tan इनवर्स x माइनस ln और सेक को लिखेंगे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि x स्क्वायर प्लस सी। ये भी सही है, या रूट को हम बाहर निकाल के हाफ बाहर कर देंगे, x tan इनवर्स x माइनस हाफ ln और 1 प्लस x स्क्वायर मॉड प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये भी फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। बस हम इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये दो टर्म है तो हम इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें उससे ज़्यादा इजी हमको मतलब मल्टीपल में करने से होगा, साइन या कॉस के मल्टीपल में। तो x है यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 sin x cos x dx। ये हो गया हाफ x sin 2x dx। अब हमारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट है तो हम इसको करेंगे sin 2x dx माइनस dx dx इंटीग्रेशन sin 2x dx, ठीक है, हाफ ये हो गया x और ये हो जाएगा cos 2x, ये माइनस बाहर लगा देते हैं अपॉन 2 क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस ये 1 और यहाँ पे भी माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। अब इस माइनस को हम प्लस कर लेते हैं ताकि हमारा आगे साइन का प्रॉब्लम नहीं हो। तो माइनस 1/4 x cos 2x और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 और cos का हो जाएगा साइन 2x और फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब पहले से 1/4 है, माइनस 1/4 x cos 2x प्लस सी। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको हम 1/8 साथ में भी लिख सकते हैं, दोनों एकदम सेम है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन प्रॉब्लम बस एक्स स्क्वायर हो गया तो हमारा बस स्टेप बढ़ गया है, अदरवाइज प्रॉब्लम सेम है और हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये आइलेट वाला ही फंडा इसमें लगाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस ओमेगा एक्स डी एक्स। एक और चीज़, हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा वही वेरिएबल होगा, इसके अलावा ओमेगा या कोई भी फाई साई कुछ भी लिखा रहे वो कांस्टेंट होगा। और ये हम शुरू वाले वीडियो में इस चीज़ को हम वेरिएबल को डिस्टिंग्विश करने का इनफैक्ट शायद पहला या दूसरा, पहले वीडियो में करे होंगे या दूसरे वीडियो में करे होंगे, तो इस चीज़ को आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं। इसके बाद माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा एक्स डी एक्स और पूरे टर्म का एक फिर से डी एक्स। यहाँ तक पीछे वाले में ये dx टूट गया था क्या? हाँ देखिए, ये dx एक यहाँ पे और होगा। ठीक है, प्रीअज्यूम्ड है क्योंकि हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के बाद dx लिख ही दिए हैं, तो गलती से मिस हुआ होगा, बट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा माइनस ये क्या हो जाएगा 2x साइन ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा dx। ओमेगा को ये हो गया क्या 1 ओमेगा एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स माइनस 2 ओमेगा। अब इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखिए x साइन ओमेगा है तो x को बाहर करते हैं, साइन ओमेगा एक्स dx माइनस हम माइनस 2 ओमेगा बाहर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब हमको उसके सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया dx इंटीग्रेशन साइन ओमेगा एक्स dx और फिर से एक dx ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया 1 ओमेगा एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा एक्स माइनस 2 ओमेगा और ये पहले टर्म में क्या आ जाएगा x साइन का माइनस कॉस ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा माइनस 1 और ये यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा dx, ये माइनस से फिर प्लस हो गया।
एक स्टेप और लिखते हैं, माइनस 1/ओमेगा x² साइन ओमेगा x माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, प्लस 2/ओमेगा² x कॉस ओमेगा, और ये माइनस 2 ये ओमेगा ओमेगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया, और कॉस के कारण साइन ओमेगा अपॉन ओमेगा आ गया प्लस सी। हमारा फाइनल आंसर यहीं आ गया है, हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर कोई सिंप्लीफाई करना चाहे तो साइन कॉस को एक जगह कर सकता है, बट वो करने की जरूरत यहाँ पे कोई उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो ये कर सकते हैं कि पूरे में क्यूब ले लें, यहाँ पे क्यूब आ गया, पूरे में क्यूब लेके और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगेन इसमें भी आइलेट वाला ही फंडा लगाना है, 3 है तो थोड़ा इंटीग्रेशन ज़्यादा होगा। तो x³ e⁻²x dx माइनस dx³ dx इंटीग्रेशन e⁻²x dx और होल का dx। e⁻x का बहुत आसान होता है, बस हमको कांस्टेंट का ध्यान रखना है। e⁻²x/2 माइनस 3x² e⁻²x/2 dx। अब देखिए इसमें 3/2 को बाहर ले लेंगे, तो 1/2x³ e⁻²x माइनस 3/2, और इस वाले में क्या करेंगे, ब्रैकेट लिए इंटीग्रेशन, अब x² को बाहर लेंगे e⁻²x dx माइनस dx² dx इंटीग्रेशन e⁻²x dx होल का dx, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ x³ e⁻²x माइनस 3/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, x² e⁻²x/2 माइनस 2x, और अंदर में क्या है e⁻²x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम इसको एक स्टेप और लिखते हैं, तो क्या होगा, x³ e⁻²x माइनस 3/4 x² e⁻²x, और माइनस माइनस प्लस, और कांस्टेंट कट चुका है तो 3/2। अब इसमें क्या आएगा, x फिर से e⁻²x dx माइनस dx इंटीग्रेशन e⁻²x होल का dx, ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2x³ e⁻²x माइनस 3/4 x² e⁻²x प्लस 3/2, और इसका हो जाएगा क्या, x e⁻²x/2 और माइनस 3/2, ये बन गया 1 और 1 बन गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया, एक इंटीग्रेशन बाहर में है अभी, e⁻²x/2 dx प्लस सी। अभी सी नहीं लिखते हैं क्योंकि एक इंटीग्रेशन बाकी है। तो अगले स्टेप में अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्या है, 1/2 x³ e⁻²x, उसके बाद क्या है, 3/4 x² माइनस 3/4 x² e⁻²x 2x। ठीक है, इसके बाद क्या है, 3/4 प्लस 3/4 x e⁻²x, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 3/4 पहले है और एक बार और आ जाएगा, माइनस 3/4 और e⁻²x/2 प्लस सी। अब क्या करते हैं, हम सारे में से e⁻x कॉमन लेते हैं सबसे पहले, तो 1/2 x³ माइनस 3/4 x² प्लस 3/4 x माइनस 3/8 e⁻²x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम एक स्टेप और चाहें तो सिंप्लीफाई, 1/8 बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 6x² और प्लस 6x माइनस 3 e⁻²x प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग बाकी प्रॉब्लम देखेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स सीखते रहिए। आप चैनल फॉलो करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीखना है। ठीक है।